स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो है क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें इस चैप्टर में शामिल होती हैं, उसकी बातें हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहीं पर दिमाग घूमता है कि आखिर सेल है क्या। ठीक है, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल के पार्ट्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, बहुत सारी चीजें हम लोग को पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले बच्चों सेल की बात कर ले। इससे पहले व्हाट इज फंडामेंटल पार्ट। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है बेटू, लाइफ की फंडामेंटल का मतलब होता है वो जरूरी चीज जिससे लाइफ बनी है। मतलब अगर वो ना हो तो लाइफ हो ही नहीं सकती। फंडामेंटल का मतलब ये होता है, फंडामेंटल का मतलब बेसिस होता है। मतलब सोचिए जरा, अगर इस फोन में आपके बैटरी ही ना हो तो क्या ये फोन का कोई काम है? तो फंडामेंटल उसकी बेसिस क्या है? बैटरी है। अगर इस पेन में इंक ही ना हो तो इस पेन का कोई वजूद नहीं है बच्चों। यानी कि इसकी फंडामेंटल बेसिस क्या है? इंक। आप चीजें समझ में आ रही होंगी। यानी कि हमारी लाइफ में जो बेसिस है, फंडामेंटल बेसिस है, वो सेल है। यानी कि इस अर्थ पर सबसे पहला अगर कुछ बना होगा तो वो सेल ही तो बना होगा। सोचो जरा, छोटी सी बात है, दिमाग लगाओ। तो सुनिए जरा, एक छोटी सी बात सुनिए कि सबसे पहले इस धरती पर कैसे कैसे लाइफ की ओरिजिन हुई। पहले तो ये समझ लो बच्चों, सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स आए। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जिनका लाइफ में बहुत बड़ा महत्व होता है, योगदान होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें ये सब आते हैं। अब इन मैक्रोमोलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं सेल्स। इन सेल के एक्यूमुलेशन से बनते हैं टिश्यू। इन टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स। और ऑर्गन से बनते कई सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं तो हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनके तैयार हो जाता है। ये बहुत बेसिक पॉइंट है, अब तक आपको पता हो जाना चाहिए था ये सब, कि मैक्रोमोलिक्यूल एक्यूमुलेट होकर क्या बनाते हैं? सेल एक्यूमुलेट होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू एक्यूमुलेट होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जब कई सारे सिस्टम बन जाते हैं तो देखो एक ऑर्गेनिज्म बनके तैयार हो जाता है कि नहीं? यस। अब बात करते हैं व्हाट इज सेल। बच्चों सेल होता क्या है, इस पे चर्चा करने से पहले एक बात और समझो। देखो, जब हम लोग अपने मम्मी के पेट में होते हैं तो हम लोग किस फॉर्म में होते हैं? आप लोग अपने मन में आंसर दीजिए भाई, या कमेंट में बताइएगा। जब हम लोग अपने मम्मी के पेट में होते हैं तो किस फॉर्म में होते हैं? चलिए आंसर सुनिए। हम लोग जाइगोट के फॉर्म में होते हैं। ये शायद आपने पहली बार शब्द सुना होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। 8th में एक टर्म आया है, सुने जरा कैसे। क्योंकि मेल का स्पर्म पापा के शरीर से स्पर्म आता है और मम्मी के शरीर से एग आता है, और ये दोनों आपस में फ्यूज करके जाइगोट यानी कि हम बनाते हैं। और ये पहली सेल है लाइफ की। यानी कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना इस धरती पर तो जाइगोट के फॉर्म में बना बच्चों। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ। कितनी अच्छी बात आप लोग सीख रहे हैं भाई। यानी कि किसी भी लाइफ, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ग्रास हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर लाइफ है तो उसकी ओरिजिन सेल से हुई होगी। समझ में आया? जाइगोट से हुई होगी। समझ में आया? अब यही जाइगोट ग्रोथ कर करके एक बच्चा बना देता है। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से क्या बनता है? चाइल्ड बन जाता है। यार सब तो प्रोसेस आप लोगों ने जानी ही होगी। अब सेल की डेफिनेशन सुनते हैं यार। काफी कुछ समझ लिया कि सेल की वजह से लाइफ की ओरिजिन होती है, सेल बेसिक यूनिट है। तो भैया अब जैसे इसको हम लोग कहते हैं कि अब सेल की डेफिनेशन सुनिए। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पहले तो यही बात समझ में आ गई, बोलो भाई। दूसरे नंबर पर समझिए, इट इज द, कुछ भी इसमें से लिख सकते हो, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बोलो यार, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नहीं कह सकते हो? एक और लाइन लिख सकते हो, और इट इज द बिल्डिंग
ब्लॉक ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मैम ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये नहीं आया अभी, चलो इसको समझो। देखो बिल्डिंग ब्लॉक का क्या मतलब, अच्छा आप ये बताओ आपके घर में आपका घर अगर कभी बना होगा, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है पता है? कोई यहाँ कहेगा ईंटा जरूरी है, कोई कहेगा मिट्टी जरूरी है, कोई कहेगा सीमेंट जरूरी है ना, ये सब बातें आप लोग करेंगे। लेकिन बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी ईंट होती है। फिर कहोगे अच्छा मैम सीमेंट नहीं जरूरी। अच्छा बच्चों ये बताओ, जब मुगल वगैरह जो अकबर थे, बीरबल थे, जो भी राजा वगैरह अपना बनाते थे, क्या उस समय सीमेंट होती थी? उस समय दाल, गुड़ और पता नहीं क्या क्या चीजों का, शुगर सी मतलब ये गन्ने का रस, इन सब से मिलाकर यार ईंटें आपस में चिपकाए जाते थे। तो उस समय तो सीमेंट नहीं होता था, लेकिन ईंट उस समय भी होती थी। यानी कि जैसे ईंटों को जोड़ जोड़कर मकान बनता है, वैसे सेल को जोड़ जोड़कर एक ऑर्गेनिज्म बनके तैयार हो जाता है। अब समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स? तो ये तो बातें हो गई आपकी सेल की, ये इस डेफिनेशंस को आप याद करोगे। अब बेटा व्हाट डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में जानकारी लेते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में जानकारी लेते हैं। साइंटिस्ट थे बहुत परेशान, मतलब इतनी सारी चीजें चल रही थी दिमाग में सबके कि सेल क्या होता है, मतलब ये लाइफ कैसे आई, दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पक रही थी लोगों के कि सेल क्या है, सेल क्या है, कब डिस्कवर, मतलब कैसे डिस्कवर होगा, कैसे हम बने, बड़ी दिमाग चल रही थी। तब तक एक साइंटिस्ट देखे, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। 1665 में बार्क ऑफ प्लांट इन्होंने देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, बार्क ऑफ प्लांट इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। इसके बाद इन्होंने ये देखा, बार्क ऑफ सेल के बाद इन्होंने ये देखा कि उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखे उनको, ऐसे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इनको दिखे। रॉबर्ट हुक ने 1665 में बार्क ऑफ प्लांट देखा, मतलब छाल, बार्क को क्या कहते हैं, छाल कहते हैं ना प्लांट की ऊपरी सतह को, और उसमें कुछ इन्होंने इस तरीके से स्ट्रक्चर देखे माइक्रोस्कोप के नीचे। इन्होंने कहा यार यही तो सेल है, क्योंकि सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग ही होता है स्मॉल रूम। अब आपको समझ में आया क्यों इसको सेल नाम दिया गया। सेल इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स स्मॉल रूम। और आपके रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बार्क ऑफ प्लांट जब देखा तो इन्होंने यही देख लिया, उन्होंने कहा अरे वाह सेल की डिस्कवरी हो गई। तो भैया रॉबर्ट हुक को कहा जाने लगा फादर ऑफ सेल। दूसरे नंबर पर समझ में आया ही गिव्स द टर्म सेल। यार ये तो सेल के कर्ता धर्ता हो गए, इन्होंने सेल की डिस्कवरी भी कर डाली और दूसरे नंबर पर इन्होंने नाम भी दे दिया, यही है सेल। लेकिन एक्चुअली में बच्चे ये सेल नहीं था, ये सेल का ऊपरी स्ट्रक्चर था जो इन्होंने देखा था। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये रॉबर्ट हुक डिस्कवरी ऑफ सेल तो हमारी ऐसी हुई। फिर सेकंड नंबर पर कौन आ गया है? सेकंड नंबर पर आ गया है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखी। तो पहली लिविंग सेल देखे जाने का श्रेय किसको मिलता है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को मिलता है। इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे बच्चों, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को इसका श्रेय मिलता है, ठीक है। चलो एंटोन ये कब देखा? 1674 में देखा पहली लिविंग सेल। एक्चुअली में सही मुझ में तो इन्होंने ही देखा था, लेकिन ठीक है रॉबर्ट हुक ने कम से कम सेल बताया तो कि कुछ होता है, लेकिन पहली लिविंग सेल देखे जाने का श्रेय इनको मिलता है। फिर सुनो, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के बाद क्या बताना है आपको? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बच्चे रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन आगे बढ़े, इन्होंने कहा देखो सेल के अंदर एक पार्ट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, हम न्यूक्लियस के बारे में आपको समझाएंगे कि एक पार्ट होता है न्यूक्लियस, वो पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और उस न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। समझ में आ रही है चीजें? रॉबर्ट हुक बोल दिया, रॉबर्ट ब्राउन।
समझ में आया? इसके बाद बच्चों जो पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट थे वो आगे आए, पुरकिंजे या परकिंजे जो भी है भाई। 1839 में इन्होंने एक चीज डिस्कवर की जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर का सब कुछ, सॉरी, सेल के अंदर का एवरीथिंग, सेल वॉल को छोड़ के बच्चा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा, इसको ध्यानपूर्वक अभी से समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या क्या आपको डिस्कवरी में आपको कौन कौन से पॉइंट याद करने हैं मेरे साथ रिवाइज कीजिए। रॉबर्ट ह्यूक इज द फादर ऑफ सेल, उन्होंने सेल के टर्म को डिस्कवर किया। बार्क ऑफ प्लांट इन्होंने देखा जिसमें आपको रूम यानी कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे। उनको कैसा स्ट्रक्चर दिखा? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा, और इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया? सेल दे दिया। इसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक आए। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली लिविंग सेल खोजी, मेरे साथ साथ याद करते रहिए। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए। इस रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज कर डाली। उन्होंने कहा देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और एक्चुअली में उस सेल को कंट्रोल करने का काम तो न्यूक्लियस ही करता है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है पुरकिंजे। इन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी कर दी। प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको क्या बताया कि सेल वॉल को छोड़कर सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले हर चीज को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। समझ में आ गई इतनी बार? इतनी चीजें बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे के और 2-3 आपको साइंटिस्ट के नाम मुझे बताने हैं, इसको जल्दी से करिए। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? वेरी गुड। 4th नंबर पर सुनिए। अगर और हम लोग साइंटिस्ट की बात करें तो 3-4 साइंटिस्ट और देख ले, 3 साइंटिस्ट और देख ले। चौथे नंबर के साइंटिस्ट आएंगे, आपके न्यूक्लियस हो गया, 3-4 हो गए। 5वें नंबर के साइंटिस्ट आएंगे आपके सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट। बच्चों प्लीज इसको याद कीजिए, 2 साइंटिस्ट हैं, नाम याद करेंगे ऐसे, स्लाइडेन एंड श्वान। मेरे साथ प्रोनाउंस करो, ठीक है? स्लाइडेन एंड श्वान, ये इन्होंने दिया। क्या दिया? सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी के बारे में आपको पॉइंट्स लिखवाए जाएंगे। पहले इतना तो याद करो कि आखिर सेल थ्योरी दी किसने? तो सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम था स्लाइडेन एंड श्वान। 6th नंबर पर साइंटिस्ट का नाम समझे। 6th नंबर पे साइंटिस्ट का नाम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने खोजा? क्योंकि इसी की डिस्कवरी के बाद ही भूचाल मचा, सेल की डिस्कवरी हो पाई। इसका श्रेय मिलता है नॉल एंड रस्का नाम के साइंटिस्ट को। नॉल एंड रस्का ने एक साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। फिर आते हैं 7th नंबर पे साइंटिस्ट के नाम। उन साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ विर्कोव। यार इन्होंने एक टर्म दिया, यहां रुकेंगे आप लोगों ने। यहाँ पर पहले नंबर पर रॉबर्ट हुक, 2nd नंबर पर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, 3rd नंबर पर रॉबर्ट ब्राउन, 4th नंबर पर पुरकिंजे, 5th नंबर पर स्लाइडेन एंड श्वान, 6th नंबर पर नॉल एंड रस्का, 7th नंबर पर रुडोल्फ विर्को के बारे में समझा। आप समझो इन्होंने कहा क्या, यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे और समझेंगे। इन्होंने एक टर्म दिया ओमनिस सेलुलर ए सेलुलर। इसका मतलब क्या होता है? ओमनिस सेलुलर ए सेलुलर है ना? इनकी इंग्लिश थोड़ी अजीब होती है, हम लोगों की तरह नहीं होती है। हम लोग साधारण कह देते हैं आई एम जया, यू आर अमित या यू आर एनीथिंग। वहां पर थोड़ा सा अलग चीजें होती है, अलग से इंग्लिश बोली जाती है। तो हम लोग साधारण इंग्लिश वाले हैं ना, अच्छे से बोलते हैं, साधारण बोलते हैं। ओमनिस सेलुलर ए सेलुलर, इसका मीनिंग सुनो। इसका मीनिंग होता है दैट एवरी ऑर्गेनिज्म अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म और एवरी सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले लिख लेते हैं, ज्यादा हैवी इंग्लिश हो गई ना, अभी समझाते हैं। चलिए पहले देखिए इसका मतलब क्या हुआ। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का? एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब 2 मिनट मेरी बातों को सुनिए बच्चों। क्या होता है, हम लोगों एक बात देखिए, हम लोग अपने माता पिता से आए, हमारे माता पिता अपने माता पिता से आए,
वो अपने माता पिता से आए। ये नंबरिंग पता नहीं कब से चलती आ रही है, मिलियन ईयर्स एगो, बिलियन ईयर्स एगो से ये जो आपका मैनर है, जो आपका लगातार ये जो कंटिन्यूटी है, ये मेंटेन है कि नहीं है। हमारे बाद और आगे मेंटेन होगी, उसके बाद और आगे मेंटेन होगी। तो ये जो कंटिन्यूटी मेंटेन है, आखिर ये है क्या? यही तो ओमनी सेलुलर ए सेलुलर है। हम आज बने, हमसे आगे आगे जनरेशन बनेगी, हमारे माता पिता से हम बने। तो यही चीज रुडोल्फ विर्को ने बोली, ये कह के ओमनी सेलुलर ए सेलुलर। इसका मतलब होता है कि अगर एक सेल कोई बनी तो उसी से नई सेल बनी, उसी से डिवाइड हो के नई सेल बनी। देखो इससे पहले ये 2 सेल बनी, फिर इसे एक सेल से ये 2 सेल बनी, फिर एक सेल से ये 2 सेल बनी, फिर इससे अगर बात करेंगे फिर से ये 2 सेल बनेगी, इससे बात करें फिर से ये 2 सेल बनेगी, फिर इससे बात करें फिर से ये बनी, फिर इससे बात करें। अब बताओ यार, और कितना लंबा बनाते चले जाए, इतनी सारी आपकी बनती चली गई, बनती चली गई, बनती चली गई। तो इस तरीके से रुडोल्फ विर्को ने जो बात बोली, ये आपको समझ में आया? रुडोल्फ विर्को ने कहा दैट ओमनी सेलुलर ए सेलुलर, व्हिच मींस एवरी सेल अराइजिंग फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, एवरी ऑर्गेनिज्म अराइजिंग फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। हम अपने माता पिता से पैदा हुए हैं। ऐसे नहीं आ गए कि हाँ जादू हो गया, हमको श्री राम जी ने कहा जाओ जन्म ले लो, ऐसा नहीं होता। समझ में आया? ये सिर्फ टीवी और सीरियल्स में होता है। एग्जैक्टली इन साइंस किसी भी ऑर्गेनिज्म को, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को पैदा होने के लिए माता पिता का होना जरूरी है। समझ में आ गया? माता पिता का मतलब एक मेल और एक फीमेल का होना जरूरी है। क्लियर हो गया? इतने सारे डिस्कवरी में इतने सारे साइंटिस्ट ने रोल निभाया। और भी है, 9th के लेवल पर आपको इतना ही याद करना है। 7 साइंटिस्ट हैं, मेरे साथ रिवाइज करो। रॉबर्ट हुक फादर ऑफ सेल कहला रहे, उन्होंने ही सेल टर्म दिया। दूसरे नंबर पर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली लिविंग सेल खोजी। तीसरे नंबर पर न्यूक्लियस की डिस्कवरी होगी। न्यूक्लियस क्या होता है याद कीजिए, मैंने बताया, जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। उसको किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। 5 नंबर पर कौन आया? पुरकिंजे आए। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? प्रोटोप्लास्ट डिस्कवर किया। प्रोटोप्लास्ट होता क्या है? सेल वॉल के अंदर का सारा मटेरियल प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। फिर आया सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट, नाम क्या था? स्लाइडेन एंड श्वान। सेल थ्योरी क्या होती है आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसी की वजह से धमाल हुआ। भाई ये भी तो याद रखना है, जिसकी वजह से धमाल हुआ वो थे कौन? अगर ये डिस्कवरी ना होता तो सेल भी ना डिस्कवर होती। इतनी छोटी छोटी चीज होती है, इतना ज्यादा माइक्रोमीटर में छोटा होता है कि ऐसे वो डिस्कवर नेकेड आई से आप इसको देख ही नहीं सकते हो। तो इसकी डिस्कवरी करने वाले नॉलन रस्का, रुडोल्फ विर्को एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या दे डाला? ओमनी सेलुलर ए सेलुलर। बड़ी भारी इंग्लिश दी, जिसकी एक छोटी सी सस्ती सी मीनिंग होती है दैट एवरी सेल अराइजिंग फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। हो गई कहानी खत्म। इसके बाद बच्चों सुनो, ठीक है? आप लोग ऊपर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नीचे आप लोगों को साइज ऑफ सेल पढ़ाने जा रहा है। देखो बच्चों, जो सेल का साइज होता है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म। छोटे से छोटा सेल, मतलब छोटे से छोटा साइज भी होता है और बड़े से बड़ा साइज भी होता है। मेरे साथ सीखेंगे कि आखिर इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में, इस पूरे संसार में जितने भी लिविंग चीजें हैं उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन। तो एक लाइन लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड, द स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड। अगर इसकी हम लोग बात करेंगे बच्चों तो इसका नाम है पीपीएलओ, फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसका एग्जाम्पल याद कर लो बेटा, ये है क्या? ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक? और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा माइकोप्लाज्मा। इतनी सारी बातें बड़े बहुत भारी भारी लग रही है क्या? मेरे साथ देखो, छोटी सी बात है। स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड आपको लिखना पड़ेगा पीपीएलओ। अगर आपसे पीपीएलओ का फुल फॉर्म आ जाए तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो निमोनिया कॉज करता हो, ठीक? अब अगर ये पूछा जाए ये है क्या, तो ये बैक्टीरिया है। अच्छा एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल उसका हो गया माइकोप्लाज्मा। छोटी सी बात है, याद होगी। सेकेंड नंबर का पॉइंट समझे, द लार्जेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड, ये तो स्मॉलेस्ट की बात हो गई ना।
अच्छा इसकी बेटा इसका मेजरमेंट कितना होता है? इसका मेजरमेंट होता है 0.1 माइक्रोमीटर। लिव माइक्रो का मतलब समझते हो 10 की पावर -6, 10 की मतलब माइक्रो अगर जोड़ा जाएगा तो 10 की पावर 6 टाइम्स -6। 0.1 मीटर में आपने ये लगा दिया तो इसको 10 की पावर -6 बहुत छोटी वैल्यू हो गई। तो इसलिए आप लोग 0.1 माइक्रोमीटर इसकी वैल्यू समझ लो, इसको हम लिख दे रहे हैं 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की पावर -6 मीटर। ये वैल्यू होती है 10 की पावर -6 टाइम्स। वो छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। और द लार्जेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर होगा आपका ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या अंडा भी सेल होता है? क्यों नहीं होता? अभी हमने आपको क्या बताया था, जाइगोट एक सेल है कि नहीं? हम लोग अपने मम्मी के पेट में जाइगोट के फॉर्म में ही तो आते हैं। बताओ यार, हम लोग अपनी मम्मी के पेट में जाइगोट के फॉर्म में आते हैं, तो जाइगोट के बारे में क्या पता है कि वो एक सेल है। तो शुतुरमुर्ग के पेट में जो एग आता है, क्या वो सेल नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ऑस्ट्रिच एग इस संसार का सबसे बड़ी सेल है, वो एग्जांपल है। इसका जो मेजरमेंट है वो बताया गया है 170 mm के आसपास, अबाउट में है, इसको याद कर लो 170 mm, ठीक, 170 mm। अब ह्यूमन बीइंग में कौन, ये तो बेटू ऑल लिविंग वर्ड है। अगर लिविंग वर्ड में पूछा जाए, मेरे शब्दों को पकड़ना, अगर पूरे लिविंग वर्ड को पूछा जाएगा तो स्मॉलेस्ट पीपीएलओ, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच सेल, ऑस्ट्रिच एग। लेकिन अगर ह्यूमन में पूछा जाए, ह्यूमन में कौन है, चलो सीखो। इन ह्यूमन स्मॉलेस्ट सेल, तो बेटा ये होता है स्पर्म सेल इन मेल। हमारे मेल का जो स्पर्म होता है वो स्मॉलेस्ट सेल है। समझ में आया? फिर ह्यूमन में लार्जेस्ट सेल की बात कर लो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, पता नहीं आ भी रहा है कि नहीं। जो ह्यूमन में लार्जेस्ट सेल है वो क्या है? ओवम या फिर एग बोलते हैं इसको, ऑफ फीमेल। इन्हीं दोनों को मिलाकर तो जाइगोट बना था। तो जो फीमेल के अंदर ओवम होता है वो लार्जेस्ट सेल है, जो मेल के अंदर स्पर्म होता है वो स्मॉलेस्ट सेल है। अब लगे हाथ एक और समझ लो, लॉन्गेस्ट सेल। बच्चों लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में बहुत डिफरेंस है। लार्जेस्ट बड़ा और लॉन्गेस्ट लंबा। तो इन ह्यूमन लॉन्गेस्ट सेल, तो ये बेटा नर्व सेल होता है, नर्व सेल। आधे लोग कहेंगे नर्व सेल क्या होता है, चलो लगे हाथ समझो। देखिए अगर आपका मान लो ये गर्म चीज है, आपका हाथ पड़ा, तुरंत आपने हाथ हटाया क्विकली, ये तो फिर भी देर हो गया, तुरंत। ये कैसे काम चलता है? एक्चुअली क्या होता है बेटा, हमारे ब्रेन में, हमारे पूरे शरीर में कुछ नर्वस सिस्टम, कुछ नहीं, नर्वस सिस्टम रहता है। उसमें मिलियन ऑफ नर्व्स, बहुत सारी नर्व्स हमारे पूरे शरीर में फैली रहती है यार। वो नर्व्स, ये जब हाथ हमारा गर्म चीज पे पड़ा तो उसने मैसेज को क्विक ब्रेन से कहा, बेटा कुछ तो गर्म चीज पर हाथ पड़ा, हटाओ, वरना तो अभी ये दर्शन दे देगा काला काला। तो इस तरीके से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारा पैर किसी कांटे पर पड़ रहा है, हमको स्मेल आ रही है। गंदी स्मेल आती है तो हम लोग नाक बंद कर लेते हैं, अच्छी स्मेल आती है तो वाओ मम्मी मैगी बन रही, वाओ इट्स टू डिलीशियस। होती है कि नहीं चीजें, ये सब हमको समझ में कैसे आती है? बाय द हेल्प ऑफ नर्व सेल। समझ में आ रही है चीजें? वेरी गुड। तो इस तरीके से आज आप लोगों ने काफी कुछ मतलब डिस्कवरी पढ़ ली, सेल साइज पढ़ लिया, सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, सेल होता क्या है पढ़ लिया। अब आप लोगों को डिफरेंसेस पढ़ाए जाएंगे, ठीक है? वो डिफरेंस है क्या क्या कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इसी का होगा। समझे कौन कौन से? सबसे पहला यूनिसेलर मल्टीसेलर सेल क्या होती है। दूसरे नंबर पर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, ये क्या होता है। तीसरे नंबर पर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये बताया जाएगा। इसके बाद हम लोग तुरंत आ जाएंगे पार्ट्स ऑफ सेल में। पार्ट्स ऑफ सेल में आप लोगों को बहुत सारे सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले पार्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। और फिर लास्ट टॉपिक बचेगा सेल डिवीजन। छोटा चैप्टर है बच्चों, तो इसको तेजी से आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत प्यार से आराम से इसके नोट्स बनाइए, और जितना बता रहे हैं बच्चों सिर्फ इतना ही तैयार कीजिए, ज्यादा के चक्कर में मत पड़िए। समझ में आया? आपको क्वालिटी एजुकेशन इस चैनल से मिल रही है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।